Hello friends, you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई स्कूल का लेसन 4 सोक्रेटिस पढ़ाऊंगा। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका पाठ का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। रोधा पावर इज वन ऑफ द modern English writers writing in the tradition of H.G. Wells, G.B.S. Holden, J.B. Priestley and C.M. Jodd। मतलब समझिएगा, रोधा पावर H.G. Wells, G.B.S. Holden, प्रीस्टली तथा C.M. जॉड की परंपरा में लिखने वाली आधुनिक अंग्रेजी लेखकों में से एक थी। रोधा पावर हैज़ रिटन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जर्नल सब्जेक्ट्स। रोधा पावर जी ने क्लासिकल शास्त्रीय, सोशल सामाजिक और सामान्य सब्जेक्टों पर लिखा। रोधा पावर इज़ नॉट वेरी पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट एज अ राइटर। रोधा पावर एक लेखक के तौर पर ज़्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोक्रेटिस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। इस लेसन को 2 पार्ट में बांटा गया है। हम पार्ट 1 लेते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born। सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले एथेंस में रहा करते थे। एज अ बॉय, एक लड़के के तौर पर, या जैसे एक लड़का होता है, ही वॉज अगली, वो बदसूरत थे, अंडरसाइज्ड, ठिगने थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्जिंग आइज, और उनकी आंखें उभरी हुई थी। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, थोड़ी बड़ी आंखें होती हैं और बाहर को निकली भी होती हैं, वो आंखें बल्जिंग आइज कहलाती हैं। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले थे। सो इसलिए ही वॉज ऑलवेज रादर शैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा कुछ जर्जर या गंदे कपड़ों में रहा करते थे या गंदे कपड़े पहना करते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए, वेयर, जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा या पाठ होते थे वो होते थे म्यूजिक और कसरत। आपने देखा होगा, जिम्नास्टिक के खेल होते हैं जो उछल कूद ज़्यादा करते हैं। आपने अंग्रेजों को अक्सर टीवी पे ओलंपिक खेलों में देखा होगा। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने थोड़ा सा विज्ञान और मैथमेटिक्स को भी सीखा। एंड अ लिटिल, और थोड़ा बहुत, ना के बराबर, अबाउट द स्टार्स, और नक्षत्रों के बारे में सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री, लेकिन करीब करीब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, करीब करीब इतिहास और ज्योग्राफी के बराबर नहीं। एज अ चिल्ड्रन लर्न टुडे। अब इसका मतलब पूरा समझिए। जैसे आज के बच्चे सीखते हैं, उन्होंने इतिहास और भूगोल के बारे में करीब करीब इतना नहीं सीखा जितना आज के बच्चे सीखते हैं। आज तो बच्चों पे बहुत भारी बैग होता है, इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, नागरिक शास्त्र भी होता है, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, बस उन्होंने थोड़ा बहुत ही सीखा। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, ये है विचित्र छोटा सा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और सपाट चेहरा था, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो हर समय अपने साथियों को देखता रहता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस,
और उनकी नज़र से बहुत कम चीज़ें ही बच पाती थीं। तो इसमें थोड़ा सा जो इस तरीके का मामला होता है लिटरेरी, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलाउड आज्ञा देता था, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कम चीज़ों को, टू एस्केप बचने की, हिज नोटिस अपनी जो नोटिस या सूचना पाने या समझने की जो बात है, कहने का अर्थ ये है कुल मिलाकर के कि उससे बहुत कम चीज़ें ही बच पाती थीं, अर्थात वो चीज़ों को बहुत गौर से देखा करते थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था या अच्छा फर्नीचर नहीं था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. He did not seem, उन्हें प्रतीत नहीं होता था, to want चाहना या पाना, either wealth और beautiful possessions, या धन या खूबसूरत संपत्ति। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, वो धन और खूबसूरत संपत्ति को चाहना प्रतीत नहीं होता था। ऐसा नहीं लगता था उन्हें देख करके कि वो खूबसूरत चीज़ें चाहते हों, खूबसूरत संपत्ति चाहते हों या धन चाहते हों, ऐसा नहीं लगता था उन्हें देख के। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचने लगे, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लीजर, अपने शरीर के आराम और आनंद के बारे में बहुत कम। अर्थात वो जैसे जैसे बड़े हुए वो अपने शरीर के आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगे, यानी कि अब उन्हें नहीं लगता था कि मुझे ज़्यादा आराम करना चाहिए या आनंद मनाना चाहिए। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया टू ऑल, उन सारी चीज़ों में, दैट वाज नोबल, जो योग्य थी, ऑनरेबल, सम्माननीय थी, एंड जस्ट, न्यायोचित थी। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन द फूट एंड टॉक टू द पीपल। सुकरात पैदल चक्कर लगाते थे, एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातें किया करते थे। अर्थात सुकरात लोगों से बातें किया करते थे और शहर में या कस्बे में इधर उधर घूमा करते थे। वेंट राउंड का मतलब ऐसे चक्कर लगाना। द एथेंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। जो एथेंस के निवासी थे, एथेंस के लोग थे, उनके परिचित चेहरे को गलियों में पहचानने लगे थे। एंड टू देयर फ्रेंड्स, और अपने साथियों से कहते थे, यस दैट सोक्रेट, देखो वो सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ मेरे साथ आओ और उनसे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात ऐसे प्रसिद्ध हो गए जैसे एक अध्यापक। अर्थात कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के तौर पर फेमस अर्थात प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड along the roads and stood in the marketplaces. He wandered, वो घूमा करते थे, along the roads, सड़कों के किनारे किनारे, and stood in the marketplaces, और बाजारों में खड़े हो जाया करते थे। Talking to anyone, किसी से भी बातें करते थे। Who cared to greet him, जो भी उनसे अभिवादन करता था, जो भी उनसे दुआ सलाम करता था, वो उनसे बातें किया करते थे। एंड हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्गूड विद हिम और आंसर्ड। देखिए क्या बढ़िया बात लिखी है कि उनके सुनने वाले अक्सर असमंजस में पड़ जाते थे, दुविधा में पड़ जाते थे, उलझन में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्गूड, उनसे तर्क वितर्क करने के बाद, विद हिम और आंसर्ड, या आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या अपने सवालों के जवाब पाने के बाद। क्या मतलब निकला? उनके सुनने वाले अपने सवालों का जवाब पाने के बाद या उनसे तर्क वितर्क करने के बाद असमंजस में पड़ जाते थे। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संसार इन्हें बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में बहुत ऊपर रखता है। सुकरात का नाम बुद्धिमत्ता के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है बच्चों।
ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। और आप इनकी कहानी को सुन करके सीखिएगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो एक पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर काटने वाले के बेटे थे। यानी कि आप समझ लीजिएगा उनके पास कुछ ऐसा था भी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर गए सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से। तो आप समझ लीजिए असली धन क्या है, बुद्धिमानी ही है। वो धन नहीं है जो हम समझ रहे हैं, धन तो बुद्धिमानी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँचे हम? टॉक टू हिम। सड़कों पे घूमा करते थे, लोगों से बातें किया करते थे, और उनके सुनने वाले यहाँ से आएगा। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर किसी को स्वयं सोचना सीखना ही चाहिए, सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन्स, वो अपने तर्कों का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। तो उन्होंने बताया कि अपने तर्कों का प्रयोग करके उन पे समझने की ताकत आ जाएगी कि क्या चीज़ तो सही है, क्या चीज़ न्यायोचित है, क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ सुंदर है। यानी कि अपने तर्कों का, अपने कारणों का प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि संसार में सुंदर क्या है, न्यायोचित क्या है, सही क्या है। इन सब के लिए हमें अपने आप से तर्क वितर्क करना चाहिए। तर्क वितर्क का मतलब जैसे हम सवाल में क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी बारीकी से किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं तर्कों के माध्यम से, बस इसी विधि का प्रयोग करिएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम तर्कों का प्रयोग करें तो हम जान सकते हैं, हम में एक समझने की पावर, हमें शक्ति आ जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट, और इससे उनके आचरण को एक आकार मिलेगा। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक शानदार राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर किसी को बताया, बोथ दोनों को, हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों को भी और अपने अनुयायियों को भी, दैट की दिस कुड हैपन only if every citizen educated his own mind to see what was right and noble, कि ये केवल तभी हो सकता है जब हर नागरिक अपने खुद के मस्तिष्क को समझने के लिए शिक्षित करे। क्या समझने के लिए शिक्षित करे? व्हाट वाज राइट, कि क्या चीज़ सही है, एंड नोबल, क्या चीज़ योग्य है। ही डिलीवर्ड that questioning and discussing would help them to this, उन्होंने बताया कि क्वेश्चनिंग सवाल करने से, एंड डिस्कसिंग बहस करने से, वुड हेल्प देम, उन्हें सहायता मिलेगी, डू दिस, ऐसा करने में। यानी उन्होंने बताया कि अगर आप किसी से सवाल करते हो, बहस करते हो, तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बात भी बिल्कुल मुझे सही लगती है। अगर हम कोई सवाल जवाब करें या हम किसी चीज़ की बहस करें तो हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, बात बहुत अंदर तक पहुंच जाती है और सच निकल के बाहर आ जाता। एंड सो, और इस प्रकार, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द एंड सो, और इसलिए एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसलिए वो हमेशा खुली सड़कों पर या खुली जगहों पर या गलियों में वो लोगों से हमेशा बातें किया करते थे। व्हेन सोक्रेटिस वॉज एन ओल्ड मैन, मैं इसे बीच में कर लेता हूँ। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े आदमी हो गए, his fame had spread far and wide, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened his doors to him, मालदार घर के लोगों ने
उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फॉर क्योंकि पीपल फेल्ड ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, मतलब क्योंकि लोगों को उन्हें एक मेहमान के तौर पे अपने यहाँ बुलाना सम्मान की बात लगती थी। बाई डिग्रीज, धीरे धीरे अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम, मतलब धीरे धीरे एक खास लोगों का समूह उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करने लगा। वाट एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वो जाते थे, या वो उनके पीछे पीछे चलने लगा जहाँ कहीं भी वो जाते थे। अमंग देम, इनके बीच में, वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, एक प्लेटो नाम का व्यक्ति भी था, इसे हम हिंदी में अफलातून कहते हैं। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जो हर शब्द को संचित कर लेता था, यानी अपने मन में संभाल के रख लेता था। विच हिज मास्टर अटर्ड, जो भी उसके गुरु बताते थे या बोलते थे। अब आप समझ लीजिएगा वो कितनी बड़ी स्पीच देते होंगे, उनमें जितनी भी बातें होती थी वो अपने मन ही मन में याद रखता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बीकेम एज फेमस, वो इतना ही प्रसिद्ध हो गया एज फेमस अ टीचर, एक अध्यापक के तौर पे ऐसे ही फेमस हो गया एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसे खुद सुकरात फेमस थे। अब आप समझ लीजिएगा उनका चेला भी उनके समान ही बना। तो फ्रेंड्स, हमने ये आपको पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब पार्ट 2 में अगले वीडियो में आपको दूंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।